अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नरसिंहानंद ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी को लेकर के उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं और उसके ख़िलाफ़ बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उसकी गिरफ़्तारी की मांग चल रही है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बाद अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने नरसिंहानंद को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए हैं। इसके कहने पर ये बयान दे रहा है, किसके कहने पर ये काम कर रहा है। और ये दोस्तों, मैं चाहूँगा थोड़ा वक्त निकाल के आप लोग एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, सारा क्लियर हो जाएगा ये किसके कहने पर काम कर रहा है, किस लिए ऐसे बयान दे रहा है। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और दुख इस बात का है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार लगातार इस तरह के नफरत फैलाने वाले लोगों को किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। तो क्या इसको यह माना जाए कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का इनको समर्थन हासिल है? इससे तो लगता है ऐसा ही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने ऐसे लोग छोड़े हुए हैं जो इस तरह की नफरत फैलाए हैं, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाए हैं। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति ये बात कह रहा है उसे मोहम्मद साहब के विषय में पहले जान लेना चाहिए और मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की बात कहना ही सबसे बड़ा आतंकवाद है। जिस आतंकवाद की बात ये करते हैं, ये वो आतंकवाद है जो मोहम्मद साहब के विषय में इस तरह की बात कहकर फैलाया जा रहा है जी। और ये देश में धार्मिक आधार पर दंगा कराने की एक घिनौनी साजिश है, जिसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुप रहकर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। वो चाहती हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में दंगा हो जाए ताकि उस दंगे का लाभ वो राजनीतिक रूप से ले सकें। नहीं तो अब तक इतनी बात कहने के बाद वो आदमी न केवल सलाखों के अंदर होना चाहिए था, बल्कि उसके जितने भी ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चल जाना चाहिए था, क्योंकि नफरत फैलाने के अड्डे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साफ है कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे केंद्र में बैठे हुए बीजेपी के लोग हों, चाहे आरएसएस के लोग हों, और चाहे राज्य में चलाने वाले बीजेपी की सरकार चलाने वाले लोग हों। सब ये जितने भी फैलाए हुए हैं लोग, जितने भी बाबा टाइप के और ये जो भगवा पहन के जो घूम रहे हैं और इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ, ये सारे के सारे लोग इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं जी। इनके खिलाफ ये पहली बार नहीं है जब नरसिंहानंद ने इस तरीके का बयान दिया है, पहले भी इस प्रकार की विवादित टिप्पणियां करते रहे। और सबसे खास बात यह है कि बाकायदा उन्होंने ये चीज कही है ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कि अगर कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लें। क्या ये किसी के शह पर किया जा रहा है इस तरीके का काम? अगर ये शह नहीं होती जी तो इतनी हिम्मत कैसे आ जाती? एक व्यक्ति लगातार ये काम कर रहा है, लगातार ये काम कर रहा है, नफरत फैला रहा है, बिना किसी बात के इस तरह के नफरती बयान लगातार दे रहा है। अगर राज्य सरकार का संरक्षण नहीं होता, केंद्र सरकार का संरक्षण नहीं होता, तो कैसे कर लेता वो? कैसे कर सकता था? कैसे हिम्मत हो जाती उसकी? कहां है कानून? जो कानून का बड़ा दम भरते हैं और कहते हैं कि बड़ा सख्त कानून है, शासन प्रशासन बड़ा सख्त है, वो कहां है अब? क्यों एक भगवाधारी के सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकार नपुंसक बनी बैठी हैं? क्यों कोई कार्रवाई नहीं करती हैं जी? इतने 20 करोड़ की आबादी वाले समाज, और ये तो केवल 20 करोड़ केवल भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, भाई बहनें हैं, केवल उनके खिलाफ नहीं है, ये तो पूरे देश के मुस्लिम समाज के खिलाफ एक गहन, एक बड़ी घिनौनी साजिश और बड़ा खतरनाक बयान है।
अगर दुनिया भर के मुस्लिम समाज ने इसका संज्ञान ले लिया तो भारत को बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अरब कंट्रीज के साथ, मुस्लिम देशों के साथ बहुत समय से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी हैं। और अगर आप मोहम्मद साहब के खिलाफ ये बात कह रहे हो तो मोहम्मद साहब केवल भारत के मुस्लिमों को नहीं है, मोहम्मद साहब तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों के लिए हैं। सो ये सारी चीजें, और एक व्यक्ति अगर ये कर रहा है, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। केंद्र सरकार जिसने यूएन चार्टर पर साइन किए हैं, उसमें कुछ नियम हैं, उनका पालन करना है। भारत के संविधान में कुछ नियम है, उनका पालन करना है, क्यों अब तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को देशद्रोह के मामले में अंदर काल कोठरी में बंद करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। इस सबूत के बाद तो मैं नहीं समझता कि किसी और सबूत की जरूरत है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो सुमोटो एक्शन ले सकती है, हाई कोर्ट चाहे तो सुमोटो एक्शन ले सकती है। संविधान की रक्षा का जो दायित्व है, संविधान की संरक्षा अगर कोई है तो देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। और उसे नहीं दिखाई दे रहा कि ये जो स्टेटमेंट है ये कितना खतरनाक स्टेटमेंट है। न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के करोड़ों लोग, तकरीबन 4 करोड़ लोग भारत के बाहर देशों में रहते हैं, और आज की तारीख में तो यूएई में हैं, दुबई में, अरब कंट्रीज में बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग हैं जो वहां पर बिजनेस कर रहे हैं। सोचिए अगर वो इस आधार पर कार्रवाई करनी उन्होंने शुरू की तो भारत के उन लोगों का क्या हाल होगा। उनका कोई दोष नहीं है, वो जो वहां बिजनेस कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो जो बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है, वो जो यहां से मजदूर के रूप में जाके वहां काम कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं है। पर इस तरह की भाषा बोलने वाले व्यक्ति ने उनका बिजनेस, उनकी एजुकेशन, उनका जीवन, उनका रोजगार, उनकी नौकरी सब कुछ दांव पे लगा दी। अब भारत की सरकार, राज्य सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार मुंह पे ताला लगाए बैठी हैं। देश के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही गई है, देश के लोगों के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया गया है और सरकार चुप बैठी है, तो यही माना जाएगा कि सरकार कहलवा रही है, सरकार इसमें शामिल है, चाहे तो प्रत्यक्ष रूप से और चाहे परोक्ष रूप से उसकी भागीदारी तो है। नहीं तो यह आदमी अब तक जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, राष्ट्रद्रोह के अपमान उसमें अपराध में। ये स्थिति है जी। कभी नबी को लेकर जो है इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती हैं, आए दिन हम देखते हैं, कभी प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कहा जाता है, कभी पैगंबर साहब को लेकर कुछ कहा जाता है। सर, इस तरीके से धर्म के आधार पर टिप्पणी करना बार बार, ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कानून से वाकिफ़ हैं, अच्छी तरीके से आप अधिवक्ता हैं, तो कानूनी भाषा में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है जी। ये धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है, इससे देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो आईपीसी में बाकायदा प्रोविजन है, आईपीसी के अंतर्गत प्रोविजन है, सीआरपीसी के अंतर्गत किस तरह की कार्रवाई सारी होनी चाहिए, सब कुछ है। ये सब कुछ किया जा सकता है और कर देना चाहिए था, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था जी। मुख्यमंत्री जो एक योगी हैं, अपने आप को योगी कहते हैं, एक मठ के मठाधीश भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। इससे भयानक स्थिति क्या होगी कानून और व्यवस्था की? क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसी तरह की नफरत फैलाने वाला कोई हो और देश में नफरत फैले? हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी इस तरह के जो बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किससे बट रहे हो, किससे कट रहे हो, कौन काटेगा तुम्हें? कानून व्यवस्था का भी काफी हवाला दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो ये कानून व्यवस्था है कि एक व्यक्ति भगवा चोले में, मतलब सरेआम एक गुंडे की भाषा बोल रहा है, देश में आग लगाने की बात कर रहा है, वो माहौल पैदा कर रहा है कि देश केवल न केवल देश के स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूल धूसरित कर रहा है, देश के खिलाफ माहौल खड़ा कर रहा है। अगर सभी मुस्लिम देश इसके खिलाफ हो गए तो मैं समझता हूं, उन्होंने अगर कह दिया कि भारत को तेल ही नहीं देंगे तो सब ये तेल पे लाना बंद हो जाएगा। रशिया कहां तक देगा?
इतना बड़ा है, और अरब कंट्रीज के साथ में हमारा बहुत बड़ा व्यापार है जी। कितना आयात निर्यात उनसे होता है। यहाँ ये लुल्लू मॉल वगैरह करके जो है, ये अरब कंट्री से ही वो व्यक्ति है जितने खोला पूरे देश में, जो चैन खोली है लुल्लू मॉल वगैरह की, इनसे इतना बड़ा व्यापार भी आता है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो जब उत्तर प्रदेश लखनऊ में लुल्लू मॉल खोला था, इसके खिलाफ बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने बदतमीजी की थी, तो खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था। तो इसका महत्व समझ सकते कि सरकार के लिए क्या महत्व है उसका। इन सभी चीजों पर असर पड़ेगा, क्योंकि धर्म के लिए अगर तुम कहते हो तो धर्म की रक्षा करने वाले, अपने अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने धर्म को मानने वाले और उसके लिए अपनी जान तक देने और लेने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, हर धर्म में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर आपने बात की, अभी कुछ साल पहले ही देखा गया था कि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता थी, उनकी तरफ से एक ऐसी ही विवादित टिप्पणी की गई थी जिसके बाद गल्फ कंट्रीज ने इंडिया को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद भी ये जो टिप्पणियों का सिलसिला है लगातार रुक ही नहीं रहा है। क्या सरकार इससे बेखबर है क्या? नहीं, सरकार बेखबर नहीं है, सरकार को सारी जानकारी है। नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी निश्चित रूप से बहुत गंदी थी, बहुत गलत थी, पर यह तो सारी सीमाओं को पार करे। आप मोहम्मद साहब को जलाने की बात कर रहे हो कि मोहम्मद साहब को जलाना चाहिए, मोहम्मद साहब का पुतला जलाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को आप पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को इतना कमजोर समझ रखा है क्या? अगर माना वो किसी वजह से चुप है, शांत है, तो इसका मतलब नहीं है कि मुस्लिम समाज कमजोर है। सर लगातार ट्वीट का सिलसिला भी जारी है, कह रहे हैं कि हम अपने पैगंबर साहब की शान में इस प्रकार की गुस्ताखी को बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है जी। मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी को भी किसी तरह की टिप्पणी करने का वो कोई भी अधिकार नहीं है, किसी भी तरह का। और इस तरह की वाहियात टिप्पणी मोहम्मद साहब के विषय में, मुस्लिम समाज ने इस देश के लिए खून दिया है, इतिहास इस बात का गवाह है। कोई ये कहीं सुनी बातें नहीं है, कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है जो लिखा हुआ है, जो दुनिया जानती है। केवल भारत के लोग नहीं, दुनिया जानती है। और भारत पे तो पत्थर में लिखा, इतना बड़ा पत्थर इंडिया गेट पे है। वो मुस्लिम समाज के लोग थे, देश की आजादी के लिए 64,000 से ज्यादा लोगों ने जो अपनी जान दी, लाखों में है, लेकिन 64,000 के तो नाम ही लिखे हैं इंडिया गेट पर। ये गवाह है जी। ये दिल्ली गवाह है, ये देश गवाह है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि मुस्लिम समाज ने इस देश की मिट्टी के लिए खून दिया है अपना। इस देश की मिट्टी में उनका खून शामिल है। वो उतने ही हकदार हैं जितना कोई और हो सकता है। और भारत के संविधान के रहते हुए किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो इतना दुस्साहस करे कि उस धर्म के जो मुखिया हैं जी, उनके विषय में इतनी घिनौनी टिप्पणी करे। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, मैंने पहले ही सेंटेंस में जो बात कही थी कि पुतले जलाने की बात नहीं, पुतले क्या, ऐसे लोगों को जला देना चाहिए जो इस देश में नफरत फैलाते हैं और देश के माहौल को बिगाड़कर इस देश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और इस साजिश में जितने शामिल हों उन सब के साथ यही होना चाहिए। सर देखिए, सवाल मैं यहीं से लेना चाहूंगी क्योंकि अभी अभी आपने जिक्र किया कि अगर मोहम्मद साहब को कोई पढ़ ले तो शायद उनके ऊपर इस प्रकार की विवादित टिप्पणी नहीं करेगा। मेरा मानना है कि शायद आपने पढ़ा होगा, इसीलिए आपने इतनी बड़ी बात कही है। मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि अगर उनको पढ़ लेंगे तो क्या बदलाव होगा। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसी से आप पता लगा सकते हैं जी कि वो क्या थे। वो एक रास्ते से लगातार डेली जाते थे। अब मुझे एग्जैक्ट ये नहीं मालूम कि वो नमाज अदा करने के लिए जाते थे या किस लिए जाते थे। जी। तो एक गरीब महिला थी, वो उन्हें पसंद नहीं करती थी, तो वो जब मोहम्मद साहब उधर से निकलते थे, बताया जाता है कि उनके ऊपर कूड़ा फेंकते थे। एक दिन जब मोहम्मद साहब जा रहे थे उस रास्ते से, तो कूड़ा नहीं उनके ऊपर गिरा, और वो कूड़ा जब फेंकती थी तो मोहम्मद साहब कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी, चुप चले जाते थे, कपड़े झाड़े और चले गए। तो जब एक दिन कूड़ा नहीं डाला गया तो उन्हें, यार आज क्या हुआ? तो वो उस महिला के विषय में उन्होंने पता किया, पूछा, उसके पूछते पूछते उसके घर पहुंचे, पता लगी कि महिला बीमार थी। वो महिला जो कूड़ा डालती थी डेली, महिला बीमार थी। वो गए वहाँ, उसका देखा, उसकी जो है सेवा वगैरह उन्होंने करनी शुरू करी, उसका इलाज वगैरह कराने की उन्होंने व्यवस्था करी, सारी बात।
तो वो कहती है महिला कि मैं तो हमेशा आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, लेकिन आप मुझे देखने आए हैं, मेरे इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई ये क्षमा करने की बात नहीं, तुम्हें जब तक जानकारी नहीं थी तुमने इस तरह से किया, आज जानकारी होने के बाद तुम ऐसा नहीं करो। तो उम्मीद है वीडियो में आपने सही से सब कुछ सुन लिया होगा और एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने सारा खुलासा कर दिया, किसके कहने पर काम कर रहा है, किसकी मंशा से ये काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इसके इस बयान से कौन सी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रताप सिंह बतला रहे थे जैसी बयानबाजी कर रहा अब तक तो इसके ठिकानों पर बिल्डोजर चल गया होता, लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और बहुत सारी बातें अपनी वीडियो में भानु प्रताप सिंह ने कही हैं, आपने सभी ने अच्छे से सुन लिया होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर मुसलमान तक पहुंच जाए और नरसिंहानंद जैसे शख्स की असलियत सबके सामने आ जाए, किसके कहने पर काम कर रहा है, किसकी प्लानिंग से ये काम कर रहा है। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला।